जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है सीपीओ के थ्रू सब इंस्पेक्टर जीडी के पद के लिए, फिर चाहे वो सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो, आईटीबीपी हो, तो उसके अंदर में आपका कितना सैलरी आपको जो है मिलेगा। तो हम बात करेंगे पहले कि हमको सैलरी अगर ट्रेनिंग टाइम में कितना मिलेगा और ट्रेनिंग के बाद में जब पोस्टिंग मिल जाती है तब मुझे सैलरी कितनी मिलेगी। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। हर एक चीज़ मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा आपको क्या क्या आपको अलाउंसेस मिलता है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। और अगर लगता है कि वीडियो सही है और आप पहली बार मेरे चैनल में आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही फ्यूचर में इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों चलते हैं अब समय ना गवाते हुए। सबसे पहले बात करेंगे, अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी जो बेसिक बनेगी दोस्तों, वो बेसिक रहेगी 35,400 रुपया, जो कि एक SIGD की बेसिक होती है। इसके अंदर दोस्तों आपको 42% जो है DA मिलता है। अभी एट प्रेजेंट 42% DA चल रहा है, तो 42% आपको DA मिल जाएगा, जो कि समथिंग बन जाता है 35,400 का 14,868 रुपया। उसके बाद में आपको राशन मनी मिल जाती है 3,965 रुपया। ये राशन मनी आपको 31 दिन की मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये अभी मैं मई महीने की सैलरी को निकाल रहा हूँ। तो मई मंथ में जो है 31 डेज़ हैं, तो आपका 31 डेज में 3,965 रुपीज़ आपका बन जाता है। तो देखें, अगर एक दिन का देखते हैं आप, तो समथिंग 127 रुपया 90 पैसा समथिंग आपका जो है राशन मनी मिल जाता है। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद में आपको नेक्स्ट जो मिलेगा वो मिलेगा दोस्तों आपको HRA जो होता है दोस्तों, वो 3 कैटेगरी के अंदर आ जाता है। कैटेगरी रहती है दोस्तों X है, एक Y है और एक Z है। तो इसके अंदर मान लो कि Z कैटेगरी की हम बात करते हैं 9% मिलेगा आपको। Y कैटेगरी के अंदर में आपका समथिंग 18% मिल जाता है और लास्ट में आपकी रहता है 27%। तो यहाँ पे जो मैं बात करूँगा वो 9% के हिसाब से मैं बात करूँगा। जो सबसे लो कैटेगरी है तो 9% ऑफ बेसिक पे, तो आपका बेसिक पे पता ही है आपको 35,400 था, तो उसका 9% आपको मिल जाएगा, जो बन जाता है 3,186 रुपया। इसके अलावा फिर आपको हेयर कटिंग अलाउंसेस 45 रुपीज़, सोप टॉयलेट अलाउंस 45 रुपीज़ और रम अलाउंस मिल जाता है आपको 158 रुपीज़। ये सब चीज़ें मिलाने के बाद दोस्तों आपकी जो सैलरी, जो ग्रॉस सैलरी बन जाती है, वो बन जाती है 57,667 रुपीज़। अब ये मिलने के बाद में आपका डिडक्शन भी कराया जाता है। ये जो डिडक्शन होता है दोस्तों, ये डिडक्शन आपका एक रहता है GPF का, जो कि आपकी एक तरीके से सेविंग होती है, फ्यूचर सेविंग, जिसमें आपको एक न्यू जो पेंशन स्कीम आई है उसके अंतर्गत ये पैसा कटता है। इसमें आपका बेसिक पे और DA का, यहाँ देख रहे हैं आप 10% ऑफ बेसिक पे एंड DA, इन दोनों का जो है जोड़ करके 10% वो आपका कंट्रीब्यूट किया जाता है। तो जब आपने यहाँ पे बेसिक पे और DA को जोड़ कर उसका 10% निकालते हैं, तो ये 5,026 रुपये बन जाता है। इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा, आपका कंट्रीब्यूशन 10% रहता है और गवर्नमेंट जो है 14% कंट्रीब्यूशन अपनी तरफ से ऐड ऑन कर देती है, जो कि आपके NPS अकाउंट में पर मंथ ऐड हो जाता है। इसके बाद में एक आपका जो है पैसा कटता है, जो होता है रिस्क फंड पासबुक का, RPF का, जो कि पूरी जब आपकी सर्विस हो जाती है तब आपको एक मुश्त अमाउंट जो है इसका मिल जाती है। तो ये टोटल डिडक्शन आप देखेंगे तो मिला करके हो जाता है 5,526 रुपया। तो आपकी अगर आप बात करें हम दोस्तों, तो आपकी जो ग्रॉस पे थी वो थी समथिंग 57,000 रुपया। आपका डिडक्शन बन गया आपका 5,526 रुपया। तो अगर हम बात करें नेट सैलरी की, यानी कि जो आपके अकाउंट में आने वाली है, उसमें ऐसा होगा कि आपका जो ग्रॉस पे थी माइनस आपका डिडक्शन है, आपकी ग्रॉस पे और आपका जो डिडक्शन था, इन दोनों से माइनस करके समथिंग आप देख रहे हैं यहाँ पे आपकी आ रही है 52,140 रुपया। ये पैसा आपके अकाउंट में आएगा ड्यूरिंग ट्रेनिंग टाइम। जब आप ट्रेनिंग कर रहे होंगे वहाँ पे आपको इसके अलावा और कोई अलाउंसेस नहीं मिल रहा होगा। अब मान लीजिए आपकी ट्रेनिंग हो गई और आपकी ऐसी जगह पोस्टिंग हो गई जहाँ पे रिस्क अलाउंस जो है सबसे टॉप क्वालिटी का मिल रहा है, यानी कि सबसे जो टॉप क्वालिटी का जो रिस्क अलाउंस होता है दोस्तों, वो रहता है 17,300 रुपया। ये 17,300 रुपया जो सबसे फर्स्ट क्लास माना जाता है। उसके बाद में और भी रिस्क अलाउंस मिलते हैं, वो प्लेस आपकी ड्यूटी प्लेस और आपकी जो पोस्टिंग प्लेस पर डिपेंड करता है। जैसे मान लीजिए एक 17,300 मैंने बताया आपको जो टॉप मोस्ट में रहता है। इसके अलावा समथिंग 9,000 रुपये का भी एक रिस्क अलाउंस दिया जाता है और एक आपका 7,000 कुछ रुपये का भी रिस्क अलाउंस रहता है। तो आपकी पोस्टिंग कहाँ पर हो जाती है उसके हिसाब से आपको मिल जाता है। तो देखिए उसने यहाँ पे अभी हम बात कर रहे हैं टॉप मोस्ट के 17,300 अगर आपको मिल जाता है, मान लीजिए आपकी पोस्टिंग हो गई और आपको 17,300 मिल रहा है, तो उस केस के अंदर में आपकी जो नेट सैलरी थी जो पहले आपकी बनी थी 52,140 रुपया, तो ये हो गई। इसमें सीधा सीधा आप 17,300 ऐड कर देंगे, इसमें कोई भी कटौती नहीं होती दोस्तों, ये पूरा पैसा आपको मिल जाता है। तो समथिंग अगर आप देखते हैं तो आपकी जो पहली पोस्टिंग अगर ऐसी जगह हो गई है जहाँ पे आपको फर्स्ट क्लास का रिस्क अलाउंस मिल रहा है, तो आपको सीधा 69,440 रुपीज़ आपकी इन हैंड सैलरी बन जाएगी। और ये सैलरी आपकी स्टार्टिंग में ही जैसे आपकी पोस्टिंग
हो जाती है पर उसी महीने से आपकी सैलरी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको चीज़ बता देता हूँ कि हर साल आपको 3% का इंक्रीमेंट जो होता है आपकी बेसिक पे का, यानी कि मान लो कि 65,400 है तो इसके अंदर में जैसे 1 साल हो जाएगा तो उनको 3% का इंक्रीमेंट जो है दिया जाएगा। ये हर साल जो है आपको मिलना है। इसके अलावा आपको साल में 2 बार डीए मिलता है, साल में 2 बार आपका डीए जो है डिक्लेयर किया जाता है, वो गवर्नमेंट जो है डिक्लेयर करती है, जिसको हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी कहते हैं। तो ये आपको जो मिलने वाला। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि अगर 2021 के अंदर में एक साहब थे जो मेरे साथ में भी इन सर्विस हैं, उनको कितनी आज की डेट में सैलरी मिल रही है। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे उनकी मैं आपको सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये सीआरपीएफ की सैलरी स्लिप है फॉर द मंथ ऑफ मई। आप देख रहे हैं यहाँ पे मई महीने की सैलरी स्लिप है। सबसे ऊपर जो आप देखेंगे यहाँ पे हर एक चीज़ डिटेल जो है दी जाती है, जिसके अंदर आप देखेंगे फोर्थ नंबर दिया गया है। देखिए यहाँ फोर्थ नंबर 2021 का है, नेम दिया जाएगा, डेजिग्नेशन क्या है, सब इंस्पेक्टर जीडी का पद दिखाया जा रहा है, बैंक का नाम, बैंकर क्या है, यूनिट कौन सा है, किस जगह आपकी पोस्टिंग है, जीपीएफ का नंबर भी आपको यहाँ पे दिया जाता है, मोबाइल नंबर और आपका पैन कार्ड। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे ऊपर एक चीज़ दी जाती है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे कि आपकी पे लेवल आप 6 के अंडर में आते हैं, और आपका यहाँ पे जो रिस्क फंड मैंने बताया था जो 500 रुपये करता है, वो आपका यहाँ पे हमेशा ऊपर की तरफ में ऐड ऑन करके दिखाया जाता है। ये सिस्टम रहता है, पर मंथ आपका 500 रुपये करता है। तो ये 2021 के भरते हैं, तो अभी तक इनका जो रिस्क फंड पासबुक का पैसा वो 10,000 रुपये हो चुका है मई महीने तक। अब हम बात करते हैं सैलरी की। जो मैंने चीज़ दिखाई, देखिए यहाँ पे इनका बेसिक पे, क्योंकि 21 के थे तो इनको इंक्रीमेंट मिल चुका होगा, तो यहाँ पे 36,500 इनका बेसिक पहुँच चुकी है। राशन मनी 3965 31 महीने की है। HRA मिल रहा है इनको 3285 जो कि 9% बन जाता है। उसके बाद में इनको DA मिल रहा होगा जो कि 15,330 रुपये। यहाँ देख रहे होंगे यहाँ पे इनको कोई रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा है। बाकी यहाँ पे और अलाउंसेस की बात करें तो हेयर कटिंग है, सोप है, रम अलाउंस है, वो तो मिल रहा है, लेकिन रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा क्योंकि इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह पे जहाँ पे रिस्क अलाउंस एप्लीकेबल नहीं है, तो इनको नहीं मिल रहा होगा। अब हम बात करें डिडक्शन की दोस्तों, तो डिडक्शन के अंदर हम देख रहे हैं यहाँ पे जीपीएफ जो मैंने बताया था 10% ऑफ बेसिक और डीए वो यहाँ पे कट रहा है। तो ये इनका पूरा अगर आप पे देखेंगे दोस्तों तो ग्रॉस पे बन रही है 59,328। डिडक्शन अगर हम कर देते हैं 5200 रुपये का, तो नेट सैलरी जो उनके अकाउंट में दोस्तों आज की डेट में आ रही वो है 53,360 रुपया। अब ये जो पैसा है दोस्तों, इसमें इनको रिस्क अलाउंस नहीं मिल रहा क्योंकि इनकी जो पोस्टिंग हुई है वहाँ पे रिस्क अलाउंस एप्लीकेबल नहीं है। वहीं मान लो अगर इनकी पोस्टिंग ऐसी जगह हो जाती है जहाँ पे रिस्क अलाउंस 17,300 मिलता, तो आप सीधा का सीधा ये 17,300 रुपया जो है इस सैलरी के अंदर में ऐड कर देंगे। तो अब आप इसको अगर ऐड करते हो समथिंग आप देखेंगे यहाँ पे जो है अच्छी खासी अमाउंट जो है बन जा रही है। तो ये फंडा जो रहता है, आप किसी भी फोर्स में चले जाइए सब इंस्पेक्टर के पद पे, तो यही लेवल जो है जो 6 पे कमीशन ने फिक्स किया गया था, इस लेवल के अकॉर्डिंगली ही आपकी सैलरी बनती है। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक इन ट्रेनिंग में क्या आपकी सैलरी रहेगी, और ट्रेनिंग के बाद में जब आप चले जाते हैं और वहाँ पे आपको अगर अच्छा अलाउंस मिल जाता है तब आपकी क्या सैलरी रहेगी वो मैंने ब्रीफ किया है, अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है। फिर भी अगर कोई क्वेरी है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ आकर के भी आप अपनी क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जो चीज़ मैंने बताई है वो आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार चैनल में आए हैं तो चैनल को दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही फ्यूचर में आने वाली इंपॉर्टेंट अपडेट आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में, जब तक के लिए जय हिंद।